हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हंटिंग पिप्स। हम चैनल पे बात करते हैं वीकली एनालिसिस के वीडियोस के बारे में, डेली एनालिसिस के वीडियोस के बारे में एंड ट्रेड ब्रेकडाउन के वीडियोस के बारे में। आप अगर इस तरीके के कंटेंट पे इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स जंप इनटू द चार्ट्स। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। कुछ टेक्निकल चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं ट्रेड के लिए वीक के लिए तैयार होता हूँ, कैसे चार्टिंग को देखता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में। गाइज, मैं इस चैनल पे सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि ये लेवल है यहाँ पे बाय करो या ये लेवल है यहाँ पे सेल कर दो। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट कि जिस तरीके से ये सब चीज़ें सीखी जाती है या कैसे मैं ये चीज़ें सीख पाया, तो आई वॉन्ट टू शेयर दैट सो दैट आपको ये चीज़ें हेल्पफुल हो। ये नहीं कि सिर्फ बाय सेल करना सीखो या काइंड ऑफ सिग्नल्स की तरह काम ना हो, राइट। आई वॉन्ट यू टू लर्न द प्रॉपर, क्या बोलेंगे उसको, एनालिसिस, सो दैट हमें ये समझ में आए कि भाई कैसे एक ट्रेडर उस ट्रेड को ढूंढता है या कैसे हम एक व्यू पॉइंट बनाते हैं रिगार्डिंग वीक या रिगार्डिंग डे। ठीक है, वो थॉट प्रोसेस मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं से ये सब चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो इफ़ यू इंटरेस्टेड तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, शुरू करते हैं फाइनली आज का वीडियो। मैं मंथ पे, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया है। आप सोचोगे यार मंथली पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम डेली चार्ट्स देख रहे हैं, एक वीक के लिए देख रहे हैं, तो मंथली पे क्या जाने की ज़रूरत है। जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू, हमें एक जनरल पिक्चर समझ में आती है बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, इंटरेस्ट कहाँ है, राइट। उससे तो, इससे तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट किसी हालत में बेयरिश जाने तैयार नहीं है, राइट। ये काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश है। वीकली कैंडल को आप अगर देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे पूरी पावर समेट के उसने अपने आप को क्लोज किया है। फुल स्ट्रांग बुलिश, कोई विग नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, कुछ वीकनेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इससे एक चीज तो समझ में आ रही है दैट मार्केट इज क्वाइट बिट इंटरेस्टेड इन गोइंग बुलिश साइड। ठीक है, D1 पे जंप करते हैं। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जो मैंने लाइंस बना के रखे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स है पास्ट में, जो लास्ट हाई बनाए थे मार्केट ने, उसके हिसाब से। जैसे हम अपने करंट चार्ट की तरफ जाएंगे तो लेवल्स पुराने हो जाएंगे, तो इसकी तरफ ध्यान ना दें, राइट। ठीक है, D1 के चार्ट पे अगर मैं जाके देखता हूँ तो D1 पे मुझे क्या दिख रहा है, सॉर्ट ऑफ मार्केट बुलिश है। देखो, एक चीज हम नोटिस करते हैं हमेशा, मार्केट कभी भी कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता किसी भी टाइम फ्रेम पे, राइट। चाहे डेली हो, वीकली हो या 1 मिनट का हो, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर नहीं जाता, वो सॉर्ट ऑफ दो तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। यह कभी कंटिन्यू नीचे नहीं आता, वो दो तरीके से नीचे आता है। एक तो तरीका हो गया कि वो हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ जाएगा। दूसरा एक और चीज होती है, दैट इज मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, एंड देन फिर एट अ सम पॉइंट वो एक जगह पे कंसोलिडेट करता है एंड देन फिर कंटिन्यू ऊपर जाता है। ठीक है, तो एक होता है कंसोलिडेशन करके ऊपर जाना, एक होता है पुल बैक लेके ऊपर जाना। तो इन दोनों केसेस में मार्केट बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जा रहा है। तो यही सेम चीज वाइस एंड वर्सा यहाँ पे काम करती है। आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बियरिश साइड बोलूंगा तो मार्केट इस तरीके से नीचे जाती है, हाँ, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई बना के। एंड अगर ऐसे नहीं जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, एक चैनल बनाएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा नीचे की साइड या ऊपर की साइड से, सॉर्ट ऑफ। तो इस तरीके से रन होता है। और अभी जो हमारा सिनेरियो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का है। ये जो सेकेंड टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस करी, इस तरीके से, लाइक यू कैन सी मार्केट नीचे से ऊपर आया, चैनल बनाया एंड देन इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इंटरेस्टेड तो है ये बाई साइड। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। ओवरऑल हमको देखो, ट्रेडिंग से पहले ना, ट्रेड करने से पहले हमें ओवरऑल मार्केट का बायसनेस समझ में आना चाहिए कि मार्केट चाहता क्या है, किस तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें डायरेक्शन फाइनल आउट करना चाहिए कि कैसे
किस दिशा में ट्रेड करना है हमें, सबसे पहली चीज तो ये क्लियर आउट हो माइंड में। तो ये तो क्लियरली हमें अभी दिखा रहा है कि भाई मार्केट तो बाय साइड जा रहा है, तो बाय साइड ही हमें ट्रेड को लुकआउट करना चाहिए। H4 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखो हमने मंथली से शुरू किया था, अभी हम H4 पे पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हो कि जो बाकी लेवल्स आपको दिख रहे थे वो सॉर्ट ऑफ गायब हो गए हैं। अभी के लिए जो मार्केट ने ब्रेकआउट हमें दिया है, ब्रेकआउट के बाद अभी इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द गोल्ड मार्केट फिलहाल। ये लगभग कुछ 25 85 86 तक फ्राइडे को जाके क्लोज हुआ है। एंड काफ़ी कंटिन्यूएशन वाली मूवमेंट रही थी। इसमें भी हमने काफ़ी अच्छे ट्रेड्स किए थे। आप उसके चैनल के चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे लगभग हमने ये टोटल मूव को कैप्चर किया एक तरीके से। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गाइस काइंडली जाके देखो उसको, बहुत अच्छे से आपको ट्रेडिंग आइडियाज उसमें से मिलेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी जहाँ पे मार्केट है यहाँ पे ना हमारे पास कोई लेवल है ऊपर की तरफ, ना कुछ व्यू पॉइंट है कि किस लेवल को जाके हम टारगेट करें यहाँ पे। ठीक है, देखो ट्रेड करनी है तो हमारे पास में लेवल्स होने बहुत जरूरी है कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट हमें मिल सकती है टू आइडेंटिफाई दैट। लेकिन इस मूव को देख के हमें ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, दैट इज गोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है DXY चार्ट से। DXY चार्ट मतलब लगभग डॉलर का चार्ट। अगर डॉलर का चार्ट नीचे जा रहा है तो गोल्ड का चार्ट ऊपर जाएगा, अगर डॉलर का चार्ट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड का चार्ट नीचे जाएगा। लेकिन उसके मूवमेंट में काफी फर्क होता है। DXY स्लो होता है, गोल्ड फास्ट होता है। ठीक है, तो आइडिया लेने के लिए, एक व्यू लेने के लिए हम DXY को यूज कर सकते हैं। अगर मैं DXY चार्ट पे जाके देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, DXY मंथली पे बियरिश, काफी बियरिश। मतलब जो सेंटिमेंट है वो सपोर्ट पे है पिछले वाले, जहां से उसने काफी बार, 2-3 बार पहले सपोर्ट लिया है, बट उसका सेंटिमेंट इस बार काफी बेरिश लग रहा है। ठीक है, वीकली पे जाके देखूंगा तो वीकली भी सॉर्ट ऑफ वीकनेस दिखाई है उसने ऊपर की तरफ से। एंड ये एक लेवल है जिससे मार्केट ने अभी तक सपोर्ट लिया है। अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है तो हो सकता है कि पुल बैक ले, बट ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अभी इसको नीचे जाने के लिए काफी उसके पास में स्पेस है। और ये सेम चीज जो हमने डिस्कस करी थी, मार्केट अगर बियरिश जाना चाहता है तो चैनल बना के बियरिश भी जा सकता है। ये सेम सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली लग रहा है गोल्ड से। ठीक है, तो वापस जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का चार्ट है हमारा कंप्लीटली बुलिश। हम H4 पे थे, H1 पे जाके देखते हैं हमें क्या समझ में आ रहा है। ठीक है गाइज, एक लेवल अभी हमारे पास में जो लास्ट मंथ का लो था 2530। ठीक है, 2530 तक का जो लेवल है ये हमारे लोएस्ट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। एंड 2624 ये एक फिब लेवल था जो D1 पे मैंने लगाया था, उसलिए मैंने उसको मार्क किया है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ हमारे पास अभी की लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो आप इससे एक मार्क कर सकते हो 2600, क्योंकि जब कोई राउंड फिगर नंबर हमें दिखता है तो मार्केट उसे चेज जरूर करता है। जैसे 2500 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा था, उसी तरह हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट 2600 इसे टैप करे। एंड अगर इसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास में 2624 के आसपास है। कुछ और चीजें आज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज न्यूज की अगर मैं बात करूँ तो अपकमिंग वीक में हमारे पास सिर्फ USD के रिगार्डिंग में न्यूज यहाँ पे फिल्टर करी है, क्योंकि बाकी पेयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। सो इसकी बात अगर करें तो यहाँ पे लगभग ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को हमारे पास में गोल्ड के लिए न्यूज़ है, डॉलर के लिए न्यूज़ है, और रिटेल का डेटा है, FOMC का है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो वेंसडे को रेट कट्स की बात होगी या इंटरेस्ट रेट्स की बात होगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो गोल्ड और ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो क्वाइट पॉसिबल गोल्ड पुल बैक ले सकता है। बट मार्केट सेंटिमेंट्स देख के लग तो नहीं रहा कि किसी तरीके से मार्केट बुलिश, मतलब रेट बढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा। बट क्वाइट पॉसिबल, कुछ कह नहीं सकते, जब न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। बट चार्टिंग को अगर देखें
तो कैलेंडर में वो सिर्फ इसीलिए दिखा रहा था कि वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ इवेंट्स है, तो वोलेटाइल रहेगा, बड़े मूव्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो लेवल्स की बात करते हैं, हमारे पास 25 30 से लेके 26 तक का जोन है, लगभग 900 950 पिप्स का। उसमें मार्केट अभी हमारे पास कहाँ पे है, 2578 पे है, और वहां से आगे हमारे पास 450 पिप्स का डेटा है। नीचे के तरफ के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक ये H1 का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास आगे के लेवल्स के लिए 2600 एंड 2624 तक का लेवल्स है। सपोर्ट लेवल्स के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ 2550 और 2530 तक का डेटा है। ठीक है, एक फिब लेवल यूज करके देखते हैं हमें क्या लेवल्स मिलता है। ये रहा। ठीक, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। मंडे को थोड़ा ट्रेड करना अवॉइड करना, अगर कर भी रहे हो तो पॉसिबली शॉर्ट ट्रेड्स बुक करना, छोटे छोटे, टू बी सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि मंडे थोड़ा हो सकता है कि पुश डाउन करे या पुश अप करे। रिजेक्शन तो उसने यहाँ पे ली है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हमें पुल बैक मिलता है कुछ इस तरीके से, तो सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। ठीक है, तो अगले टारगेट्स के लिए अगर मैं बात करूं, मैं आपको सपोर्ट लेवल्स एंड टारगेट लेवल्स बता देता हूं। ओवरऑल व्यू तो मैंने बता दिया। इंटरेस्टेड रहो बाय साइड पॉसिबली। ठीक है, ट्रेड के एंट्री लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 2553 से लेके 2549 का एक जोन है। अगर यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है कैंडल का, और अगर जैसे हमारी स्ट्रैटेजी है ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो यहाँ से लेके आप टारगेट कर सकते हो लगभग लगभग 25-26 तक। ठीक है, ये एक दिन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये वीक का बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जा सकते हैं 2550 से लेके 2600 तक, लगभग 400 450 पिप्स का ये एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग वीक में, अगर पुल बैक मिलता है तो। और अगर नहीं मिलता है तो भी यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा सकती है मार्केट, क्योंकि जो हमें क्या कहेंगे उसे, मार्केट में मूवमेंट दिया है, दैट इज क्वाइट बिट बुलिश। ठीक है, तो लग नहीं रहा कि मार्केट इतना बेरिश आएगा। अल्दो हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले एंड देन फिर कंटिन्यू अपसाइड जाए। तो मार्क करते हैं सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल्स है 2550, वहां से सपोर्ट मिलता है तो अगला टारगेट हमारे लिए 2600 तक का है, एंड उसके बाद 2626 तक का। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सपोर्ट 2550 एंड टारगेट के लिए आप ले सकते हो 25, सॉरी 2600। अगर उसे ब्रेक किया तो 2624 तक का। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड के लिए स्पेशली। ठीक है, बाकी पेयर्स तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो फिर भी लेट्स चेक आउट, अगर कुछ मिल जाए तो। DXO तो इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, यूरो USD, यूरो को जाके देखते हैं D1 पे। ये भी गाइस यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ चैनल में फंसा हुआ है, एंड मैं कहूँगा अगर यूरो USD अगर ब्रेक करता है 1.1264 का लेवल, तो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में 12208 तक। मतलब एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यूरो USD भी लगभग गोल्ड की तरह ही रन करता है। इफ इट ब्रेक्स above 1.1264
किधर गया ये? 1264, 1264। तो इसको टारगेट कर सकते हैं लगभग लगभग, कितना है? यहाँ तक एक लेवल हमारे पास है 2426, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज 8833। ये आप यूरो के लिए ले सकते हो। मैं तो प्रेफर करूंगा गोल्ड में ही करना, अगर आप करते हो तो इसे डेली के हिसाब से ट्रेड करो, और बाय साइड ही बायस रखना मोस्टली, तो बाकी तो खैर। और अगर आप यूरो ट्रेड कर रहे हो ना तो गाइस 10-15 पिप्स इनफ है, ठीक है। 10-15 पिप्स आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पेयर्स में तो हम नहीं जाते हैं, उसे किसी और दिन पे बनाऊंगा। अगर आप नहीं, छोड़ो हटो, रहने दो। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड ही ट्रेड करते हैं, जो मैं ट्रेड करता हूँ वही आपको देना सही रहेगा। व्यू पॉइंट्स तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर ये करो या वो करो, है ना, वो अच्छा नहीं रहता। ओके, दिस, हाँ भाई, तो लेवल्स आपको मिल चुके हैं। इसका मैं मंडे को ये बनाऊंगा डेली का एनालिसिस का वीडियो, ताकि आपको ट्रेड हिसाब से मिले। और इस वीकली फोरकास्ट को आप अपने दिमाग में रखो थ्रू आउट द वीक के लिए, ठीक है। और बायस्ड ही रहना पॉसिबली। अगर वो इस ऑर्डर ब्लॉक में सपोर्ट नहीं लेता और इसको ब्रेक करता है गाइस, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है, 25-30 तक के लिए। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, जो कि पॉसिबली ले सकता है, तो हम कंटिन्यू अप जाएंगे, ठीक है। मुझे तो एश्योरेंस भी नहीं है कि इतना नीचे भी वो आएगा, बट आई एम स्टिल गिविंग सपोर्ट 2550 सपोर्ट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए 2600, एंड उसके बाद 2624 तक का डेटा, ठीक है। ओवरऑल वीक की बात है, बाकी देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो गाइस। थैंक यू सो मच।